प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। आज हम आपको मंत्र चिकित्सा सिखाते हैं। मंत्र चिकित्सा की शुरुआत होती है पवित्रीकरण के मंत्र से। आपने देखा होगा कि कभी भी आप जब किसी पूजा में भाग लेने जाते हैं या कोई पंडित जी जब आपसे पूजा कराते हैं तो सबसे पहले वो आपके ऊपर जल का सिंचन करते हैं। हम कहीं पूजा में भाग लेते हैं तो हमारे ऊपर जो पूजा कराने वाले पुरोहित रहते हैं वो हमारे ऊपर में जल को सिंचित करते हैं, चाहे फूल से करें चाहे हाथ से जल सिंचित करें, पर वो जल तो हमारे ऊपर में डालते हैं और एक प्रकार का मंत्र बोलते हैं। यदि हम किसी पूजा में भाग लेने वाले हैं तो फिर हमारा तन भी पवित्र होना चाहिए और हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। जब तक हमारा तन और मन पवित्र नहीं होता हम पूरी तरह से उस दैविक आराधना के लिए सुयोग्य सुपात्र नहीं होते। हमारे तन में भी पवित्रता की आवश्यकता है और मन में भी पवित्रता की आवश्यकता है और ये पवित्रता हमें मंत्रों से मिलती है। तो वह मंत्र कैसा है, कौन सा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेतु पुंडलीकाक्षं सवाभ्यम ह्यम भंत्रः शुचि। पुंडलीकाक्षा का मतलब ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ही ऐसा है कि उनका नाम मात्र लेने से, उसके नाम के साथ में जल को सिंचित मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आ जाती है, अपवित्र चीज़ भी पवित्र हो जाती है। तो जो मंत्र बनाया गया है वो मन को पवित्र करने के लिए और तन को पवित्र करने के लिए। अपवित्रो वा पवित्रो वा, मन को भी पवित्र करता है और तन को भी पवित्र करता है। जब मन भी पवित्र है और तन भी पवित्र है तो सुपात्र बन जाता है वो व्यक्ति। तो तन को और मन को पवित्र करने के लिए सबसे पहले हमारे ऊपर ये जल सिंचित किया जाता है और फिर जब हम सुपात्र हो जाते हैं पूजा में भाग लेने के लिए तो फिर हमारा आगे का जो पूजा का वैदिक विधान है वो चालू होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके हाथ में मौली धागा बांधा जाता है, कलाबा बांधा जाता है। बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है और बहुत बड़ा
आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको मजबूती देने के लिए, आपको संकल्पित करने के लिए, आपके मन में जो है उस विषय को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये बड़ा कामयाब रहा है। ये किसी का छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। जब हाथ में कोई धागा बांध दिया जाता है, कोई संकल्प पढ़ लिया जाता है, जब आपके हाथ में मंत्र के साथ में धागा बांध दिया जाता है, तो वो सुरक्षा कवच बन जाता है, रक्षा कवच बन जाता है। आप जहाँ भी जाएंगे सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी आप मंदिर में जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, तो जो भी गुरुजन हैं वो आपके हाथ में ये मौली धागा बांध के आशीर्वाद दे दिया करते हैं। हम भी जब कभी कोई पूजा आराधना में भाग लेते हैं, शांति पूजा, शांति अनुष्ठान में कभी भागीदारी निभाते हैं, तो हमारे हाथों में मौली कलावी की धागा बांधने की परंपरा है। जब हम शनि शांति पूजा विधि विधान कराते हैं, हमारे छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर जब लोग आते हैं और हम उनको शनि शांति पूजा, नवग्रह शांति पूजा में बिठाते हैं, तो हम भी उनको राइट हैंड के हाथ की कलाई पर काला धागा बांधा करते हैं और कहते हैं कि ये शनि सुरक्षा कवच है। ये आपका जब तक बंधा रहना चाहिए जब तक आपने सोचा हुआ काम पूरा नहीं कर लिया या आपकी मन्नत पूरी नहीं हो गई। ये कवच आपको सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, बुरी नज़र से बचाएगा और बहुत सारी परेशानियां कम करेगा। इस तरह से जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसकी शक्ति को हम दुगना कर देते हैं। जब हम मौली कलावा धागा बंधन बांधते हैं तो कैसा मंत्र बोला जाता है? ओम व्रतेन दीक्षा माँ अपनोति, दीक्षा माँ अपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा माँ अपनोति, श्रद्धा सत्य माँ पियते। एक व्रत के साथ, एक संकल्प के साथ में जो आपने मौली कलावा, काला धागा जो भी है बांधा और बंधवाने के बाद में उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो आप दृढ़ संकल्पित हुए, ये अपने आप में मंत्र से कहा गया, मंत्र की ताकत बनाया और ये कहा कि आपकी दक्षिणा सच्चे माने में आपकी श्रद्धा है। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा सत्य मापयते। ये श्रद्धावान होने की निशानी है। ये श्रद्धा से जो आप भगवान के आगे झुके हुए हैं, ये उसका सुप्रसाद है और आशीर्वाद है और ये सुरक्षा कवच है। उस पुरोहित ने आपको आशीर्वाद दिया होता है कि आपकी श्रद्धा का फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिले। आप देख सकते हैं कि हाथ में बंधे हुए धागे से ये पता चलने लगता है कि ये व्यक्ति धार्मिक विचारों का रहा होगा। तो इसी तरीके से जब हम और आगे बात करते हैं तो लोग तिलक लगाते हैं। भगवान को भी हम तिलक लगाते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी, पुरोहित गण भी हमें तिलक लगा देते हैं। तिलक लगाने का तो बड़ा महत्व है। सनातन हिंदू धर्म में तिलक लगाने की बड़ी परंपरा रही है। तिलक छोटी मोटी बात नहीं होती। तिलक अपने आप में बड़ा प्रभावी होता है और तिलक की जो डिजाइन है, गोल है, लंबी है, छोटी है, आपका चौकोर है, बहुत बड़ा तिलक है, ये अलग अलग धर्म संप्रदायों को, अलग अलग संप्रदायों के ग्रुप को ये बताता है कि ये अमुक तिलक अमुक संप्रदाय का है और अमुक तिलक अमुक संप्रदाय का है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने तिलक लगाने की परंपरा की है। कोई महामंडलेश्वर है तो वो अलग प्रकार का तिलक लगाने लगते हैं। कोई सामान्य से ऋषि मुनि संत हैं, वो अलग प्रकार के तिलक लगाने वाले होते हैं। कोई त्रिपुंड के जैसा लगाते हैं। कोई शिव भक्त है, शिवलिंगी है, तो वो त्रिपुंड के जैसा तिलक लगाने लगते हैं। वो तिलक उनको बताता है ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, वो तिलक उनकी पहचान कर देता है। तिलक लगाने का जो मंत्र है वो देखने में तो सादा है पर अद्वितीय मंत्र है। वो आपको क्या आशीर्वाद देता है जब आप अपने हाथ से तिलक लगाते हैं या कोई दूसरा आपको तिलक लगा के वरदान आशीर्वाद देता है, तो उसका महत्व समझिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद है। तो मैं तिलक लगाने का मंत्र आपको बता रही हूँ। चंदन से महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। जब वो हाथ के अंगूठे से कोई आपका तिलक कर रहा होता है तो चंदन से महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। क्या कहा जा रहा है मंत्र में
कि जो चंदन आपको लगाया जा रहा है, जो टीका आपको लगाया जा रहा है, जो कुमकुम मौली जो भी आपको लगाई जा रही है, अष्टगंध जो टीके में आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चंदन के रूप में कहा गया है। चंदन महत्व पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, इतना पुण्यदायी है, इतना असरकारी है, इतना आध्यात्मिक है, इतना भगवान का आशीर्वाद लिए हुए है कि वो आपके तमाम प्रकार के पापों को कम कर रहा है। चंदन से महत्व पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, आपकी ज़िंदगी को पवित्र बना रहा है, मन को पवित्र बना रहा है, जीवन को पवित्र बना रहा है, और वो पाप को विनाश कर रहा है। आपके मन में पाप को प्रवेश नहीं होने दे रहा है। तो इतना अच्छा मंत्र कि चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम। यह चंदन जब तक आपके माथे पर है, आपदा नहीं आ सकती, आप आपदा से सुरक्षित रहेंगे। ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है चंदन को लगाने की। चंदन लगाने वाला व्यक्ति पूरा पूजा अनुष्ठान होने तक विचलित नहीं होता, और बड़े शांत मन से 2 घंटे की जगह 4 घंटा भी लगे तो भी बड़े आराम से पूरे पेशेंस बनाकर वह पूजा पूरी कर सकता है। और बाहर जाने वाला व्यक्ति भी उस चंदन के प्रभाव से, आपदाओं से, विरोधियों से वह विजय प्राप्त करके भी आ सकता है। वह विजयी तिलक है। चंदन से महत्व पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। क्या आशीर्वाद दिया चंदन लगाने वाले को? चंदन लगाने वाले ने लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, कि जाओ लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहे, जाओ लक्ष्मी हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जाओ लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद है। जहाँ जा रहे हो वो कार्य सफल हो। लक्ष्मी का अर्थ धन लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का अर्थ सब प्रकार की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी है। आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलना भी आपकी लक्ष्मी है, आपके घर की समृद्धि भी लक्ष्मी है। हर सुख सौभाग्य हर प्रकार से आप देखें तो लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। तो जिस कार्य के लिए आपने कदम आगे बढ़ाया है उसमें सफलता पाना भी आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद है। तो अभी आपने देखा कितना अद्भुत मंत्र है, कैसे हम एक छोटे से तिलक को साधारण समझते हैं, पर वो साधारण नहीं है, वो असाधारण तिलक है। मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति का एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ। लोगों की अक्सर शिकायत होती है शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम में जब लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं हर महीने की 1 तारीख या 2 तारीख को, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत है, पैसा रुक नहीं रहा, पैसा फंस गया है, पैसा डूब गया है, उधारी वापस नहीं आ रही, हमें लक्ष्मी प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र बताती हूँ, उपचार बताती हूँ। ये लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र अद्वितीय है, उपाय बड़ा अद्वितीय है। इस लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय को जैसे जैसे आप करेंगे आपको लगेगा कि जो लक्ष्मी हमें नहीं मिल रही थी, जो रुका हुआ धन हम तक नहीं पहुंच रहा था, धीरे धीरे उसका मार्ग बनने लगा है। श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीम अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। यदि आप चलते बैठते उठते कोई भी काम करते श्वासों में रनिंग के रूप में श्रीम 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 खाली इतना ही जाप मनन करते हैं तो भी आप अपनी दरिद्रता को भगा सकते हैं, तो भी आप अपने बंद दरवाजे भाग्य के खोल सकते हैं। श्रीम 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 श्रीम, ये रनिंग बीज मंत्र अपने आप में चमत्कारी है। पर यदि हम इसके पूरे मंत्र का अध्ययन करें तो और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा चमत्कारी। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। कैसा मंत्र बना? श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। मतलब यह है कि हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं। 3 बार बीज मंत्र बोला। और ह्रीम, ह्रीम के कई स्वरूप हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, और पूरी तरह से देवी के प्रत्येक स्वरूप में ह्रीम बीज मंत्र समाया हुआ है। तो श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, कमले कमलालय, कमले कमलालय यानी उनका नाम है भगवान विष्णु प्रिय होने के नाम से, विष्णु जी की पत्नी होने के नाम से कमले कमलालय उनका नाम पड़ा। और कमल के दल पर विराजमान है इसलिए भी कमलालय, कमले कमलालय। प्रसीद प्रसीद, प्रसीद का अर्थ होता है पिघलिए,
हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। प्रसीद का मतलब होता है कि किसी पर दया करना, पसीजना, प्रसीदना, उसके ऊपर में आशीर्वाद देना, उसकी विनती सुनना। प्रसीद प्रसीद, हम पर विनम्र होइए, हमारी प्रार्थना सुनिए, हमें अपनी शरण में लीजिए, हम पर करुणा कीजिए, पसीजिए हम पर। प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम, फिर वही बीज मंत्र है श्रीम ह्रीम श्रीम। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम में तो पूरा परमात्मा समाये हुए हैं। ओम तो परमात्मा का शब्द अवतार है, और शब्दावतार जहाँ लग गया तो पूरे परमात्मा को आपने याद कर लिया। पूरा जो मंत्र है अद्भुत मंत्र है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका जाप यदि किया जाए पूरे अनुष्ठान के हिसाब से तो उपलब्धि भी बहुत बड़ी है, पर कराया नहीं जाए, किया जाए। आप किसी से कहें ना कि वो आपके लिए करे। यदि आपको पेट में दर्द है, दवा आपको ही लेनी पड़ेगी। लोग जब मुझे मिलने आते हैं तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये मंत्र किसी से पाठ करा लेना। पत्नी कहती है पति का व्यापार नहीं चल रहा, मैं पति के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। आपके पतिदेव से कहिए कि उनको व्यापार अच्छा करना है तो वो मुझको आके मिलें और मैं उन्हें उपचार दे दूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी पत्नी कितना भी करेगी पति को उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए रिजल्ट उसी से मिलेगा जो खुद करेंगे। तो यदि किसी को ज़रूरत है वो खुद करे, खुद करने से ही उसे लाभ मिलेगा। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः कि हम ऐसी माता भवानी को नमस्कार कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं, जो हम पर दया करेंगी, हम पर कृपा करेंगी और हमें दरिद्रता से दूर करेंगी। या जो भी कर्ज मुक्ति है, जो भी संकट है, जो भी पैसा फंसा है, जो उधारी फंसी है, जो भी आर्थिक परेशानी आपको चल रही है, उससे बाहर निकलने की प्रार्थना है कि हमें उससे बाहर निकालेंगी, हम पर उन पर कृपा होगी। तो इस तरीके से वो श्रीम ह्रीम श्रीम का मंत्र है। हम एक लघु मंत्र अक्सर लोगों को हवन यज्ञ पूजा के समय देते हैं। कोई पूर्णमासी का दिन हो, कोई अमावस्या का दिन हो, अष्टमी का दिन हो, कोई ऐसा दिन हो कि जब पृथ्वी पर अग्नि का वास हो, तो ऐसे समय में यदि हम ये लघु लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र को पाठ करके उसका दशांश हवन करते हैं। चिकित्सा देखिए, आप आर्थिक तंगी से मुक्त होना चाहते हैं, आप बेरोजगारी से मुक्त होना चाहते हैं, आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आप अपनी आर्थिक परेशानियों को विदा देना चाहते हैं, आप घर में समृद्धि चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, आप खोए धन को पाना चाहते हैं, तब ये जो मंत्र दे रही हूँ उसका 1.25 लाख बार आपको आपके जीवन में पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। 1.25 लाख एक दिन में होगा ऐसा नहीं है, पर एक दिन में यदि आपने 10 माला का जाप किया तो आराम से आपका 1000 कोटा पूरा हो जाता है। इस तरीके से आप कितने दिन में इसे पूरा करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। पर 1.25 लाख पाठ पूरा करने के बाद में कम से कम 1000 मंत्र की इसकी हवन यज्ञ में आहुति देनी होती है। जब हम पुनश्चरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसकी पद्धति है। जैसे मालूम मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र दशहरे पर करें, अक्षय तृतीया पर करें, आप महालक्ष्मी पूजन वाले दिन करें, ऐसे अद्भुत दिनों में शनि अमावस्या के दिन करें, लाभ ज़्यादा मिलता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति का जो मंत्र है वो मैं आपको देने वाली हूँ। आपको यदि 1.25 लाख मंत्र जाप करके पुनश्चरण पूरा करना है और लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद पाना है तो वो मंत्र है ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्रीम
श्रीम श्रीम। छोटा सा मंत्र है। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धि श्रीम श्रीम श्रीम। ये एक पुनश्चरण है, मंत्र जाप है। पूरा मंत्र कर लेने के बाद में उसका हवन है, और हवन भी शुद्ध गाय के घी से, कोई और चीज़ हवन में चाहिए नहीं। गाय के शुद्ध घी से जब आप हवन करते हैं और ये पुनश्चरण करते हैं और उसके बाद में ये आपका अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय जिस साल आपने ये संकल्प लिया होगा और ये पूरा किया होगा, वो आपके जीवन में अद्भुत लाभकारी रहेगा और आपकी ज़िंदगी की उपलब्धियां फिर वहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। हम किसी भी मंत्र का पुनश्चरण कर सकते हैं, बस हमें ये समझना है कि हमारी ताकत कितनी है, हमारे पास समय कितना है और हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम स्वयं कितना कर सकते हैं, निर्भर उस पर रहता है। कई बार शनि की 7.5 चल रही होती है, शनि का ढैया चल रहा होता है, शनि की दशा चल रही होती है। उस समय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें कुछ उपाय देना होता है, पर हमें ये मालूम है कि बिना शनि की मर्जी के लक्ष्मी नहीं आएंगी। हमें मालूम है कि शनि पीड़ा कम नहीं होगी तब तक लक्ष्मी प्राप्ति होगी नहीं। फिर हम शनि महालक्ष्मी मंत्र देते हैं और फिर शनिश्चरी अमावस्या पर, शनि जयंती पर इसका अनुष्ठान कराते हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। महालक्ष्मी पूजन के दिन भी हम ये अनुष्ठान कर सकते हैं। तो शनि महालक्ष्मी का जो ये मंत्र है, शनि महालक्ष्मी का जो मंत्र आप जाप करेंगे, उसके लिए 33,000 मंत्र का जाप है। मात्र 33,000, 33,000 आपको 33,000 बार मंत्र का जाप करना होता है। और उसके बाद उसका दशांश यानी 3300 मंत्र की आहुति देनी होती है हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर। इतना यदि आप करते हैं तो आपका अनुष्ठान पूरा होता है। और उसके बाद में शनि की 7.5 वरदान बन जाती है, शनि का ढैया वरदान बन जाता है, शनि की महादशा वरदान बन जाती है। और शनि के समय में जो धन प्राप्ति के लिए आप उपचार कर रहे होते हैं, उसका लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। तो मंत्र कैसा रहेगा? ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र होगा पूरा शनि का मंत्र। इसके पीछे संपुट लगाइए श्रीम श्रीम श्रीम, शनि महालक्ष्मी मंत्र। ओम शम शनिश्चराय नमः श्रीम श्रीम श्रीम, ओम शम शनिश्चराय नमः श्रीम श्रीम श्रीम, ओम शम शनिश्चराय नमः श्रीम श्रीम श्रीम। ये होगा आपका शनि महालक्ष्मी मंत्र। जब आप शनि महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे और उसका पूरा पुनश्चरण कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर बाद में इसी मंत्र से जो हवन होगा, वो हवन किस चीज़ से होगा? शुद्ध सरसों का तेल होगा। और शुद्ध सरसों के तेल में काली तिल भिगाई जाएगी, काली तिल मिलाई जाएगी। सरसों के तेल में तिल मिलाकर यदि हम हवन करते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो समृद्धि के लिए भी सरसों के तेल में तिल मिलाकर हवन किया जाता है। तो सरसों के तेल में तिल मिलाकर एक एक चम्मच हवन में डालकर या हाथ से इस तरह से अपान मुद्रा बनाकर आप हवन कीजिए। हाथ में अपान मुद्रा जब बनाएंगे तो ये अंगूठा और ये छोटी उंगली टच नहीं होती, और जितना इन 2 उंगलियों पर वह समिधा आपके हाथ में आती है, जो भी तिल और तेल की आपने बनाई है, वह हवन यज्ञ में स्वाहा करके डाली जाती है। जितना मंत्र जाप किया जाता है उसका दशांश, 10वां भाग मंत्र बोलकर हवन में, यज्ञ में समिधा डाली जाती है, तो उसका पुनश्चरण पूरा कहा जाता है।
तो आप शनि पीड़ा निवारण के लिए और शनि समय में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये अद्भुत मंत्र चिकित्सा कर सकते हैं, मंत्र का उपाय कर सकते हैं। और आपको एक विशेष बात बताती हूँ, वो ये है कि हमें तो समय नहीं होता कि हम बैठ के पाठ करें। मैंने अद्भुत प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखा और मेरी एक नई खोज है जो मैंने कई लोगों को बताई और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फिर क्या करें, समय का तो अभाव है, कोई ड्यूटी जा रहा है तो कोई व्यापार पे जा रहा है, स्टूडेंट अपनी शिक्षा अध्ययन में लगा हुआ है, तो कौन से समय में है जो हम जाप पूरा करें। यदि हम पूरा कोटा कंप्लीट करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। ये दही है, इसमें से मक्खन निकालना है, तब क्या करेंगे, इसके अंदर में थोड़ा पानी डाला जाएगा, एक रई और मथानी लेंगे, उसको बिलोना चालू करेंगे, मथना चालू करेंगे। कब तक मथेंगे, जब तक मथेंगे, जब तक मथेंगे, जब तक रई मथानी चलाएंगे, जब तक वो रई से उस पानी और दही से मक्खन ना निकल जाए। दही के अंदर में पानी डालकर जब मथानी लगातार चलती रहेगी, चाहे वो सादा मथानी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, तो जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरी तरह से उसमें से वो मक्खन नहीं छोड़ देती। तो मक्खन को छोड़ने के लिए उसे जितना समय चाहिए उतने समय तक तो हमें दही में मथानी चलानी ही पड़ेगी यदि मक्खन निकालना है तो समझिए आप। इसी तरीके से मंत्र पाठ हमें तब तक करना है जब तक उस मंत्र का रिजल्ट आने के लिए उसकी गिनती पूरी नहीं हो जाती। हम सुपात्र नहीं बन जाते किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य को छूने के लिए, उस मकसद तक जाने के लिए या अपनी कार्य सिद्धि के लिए, तब तक मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। और मंत्र जाप का जब कोटा पूरा हो जाएगा तो उसका जो दशांश है वो हवन करना होगा। इसके लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही कर सकते हैं। पर यदि आप हवन यज्ञ पूजा करते हैं, उसके लिए मुहूर्त अच्छा हो तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देगा, आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हवन यज्ञ करते समय हमेशा याद रखिए, या तो पृथ्वी पर अग्नि होनी चाहिए या मुहूर्त ऐसा होना चाहिए जब पृथ्वी पर अग्नि नहीं है और दोष ना लगे आपको। आप शुद्ध नहा धोकर एकाग्र बैठकर आपके ही घर में किसी कोने में बैठकर, किसी छत में बैठकर, अपने ही घर में छोटा सा कुंड तैयार करके या रेडीमेड कुंड लाकर आप हवन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत उपाय मैंने आपको बताए। आज की इस मंत्र चिकित्सा में तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, न जाने कितने घरों में अज्ञानता दूर होगी, कष्ट का निवारण होगा और लोग मंत्रों का चमत्कार देखेंगे और मंत्रों से किस तरीके से एक ऋषि मुनि संत लोगों को अच्छा कर देते थे और मंत्रों से कैसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी अनुभूति लोग घर घर में देखेंगे।
प्रणाम शनि राजा को प्रणाम